नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। हैशटैग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम 360 डिग्री, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि आज है इंटरनेशनल मदर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। और आज का दिन हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों के लिए उसके जन्म लेने से पहले ही दुआएं मांगने लगती है, प्रार्थनाएं करने लगती है। और कहते हैं, बचपन से सुना है कि एक शरीर गलता है तो एक शरीर बनता है। तो माँ कुछ ऐसी है जिसे परिभाषाओं में बांधना बहुत ही हम्म। असंभव है। मुझे मेरी आहट से पहचान लेती है, वो माँ है जो मेरी हर बात जान लेती है। तो आज हमारे साथ जो अतिथि यहाँ उपस्थित है उनका जल्दी से आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है करशोंग से वर्षा अग्रवाल जी, जो कि एक आरजे है, कवयित्री है, लिखती है वो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ है कोलकाता से रेखा केडिया जी। और वो नमस्ते। एक एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर है और हाउसवाइफ तो, होम मेकर तो है ही। और उसके साथ मैं परिचय कराना चाहूंगी सुनीता मेहता जी का, जो कि दिल्ली से, गाजियाबाद से अभी हाल फिलहाल देहरादून में रह रही हैं। और इनके लिए बस एक ही शब्द है मेरे पास, शी इज अ फाइटर। क्योंकि इनकी जर्नी ही कुछ ऐसी रही है। मतलब वाकई में माँ तो सभी होती है, हम सभी माँ हैं, लेकिन इनकी जर्नी कुछ ऐसी है कि अगर आप जानेंगे तो सल्यूट करने को दिल करेगा। हम्म। और हमारे साथ है मंजू डालमिया जी, जो कि एक बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी बहू। इन्होंने अपने ससुराल में अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपनी रहनी, अपने व्यवहार से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कोलकाता से हैं। चलिए, हम विलंब ना करते हुए हम बात करते हैं मदर्स डे पर। तो मदर्स डे पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रेखा जी को। रेखा जी, आप एक माँ है, एक सफल माँ है, एक सफल पत्नी, एक सफल बहू है। तो मैं जानना चाहूंगी कि मदर्स डे के लिए आपके क्या मायने हैं, क्या विचार है कि मदर्स डे जो ये मनाया जाता है आज के दिन, ये कितना सही है। नमस्ते, मैं रेखा केडिया कोलकाता से और मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ और साथ में हाउसवाइफ तो हूँ ही। मदर्स डे। मदर्स डे के बारे में मैं क्या बताऊँ। मदर अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक कथा है। मदर मातृत्व। मदर्स डे माँ 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 के लिए एक शब्द जो बना है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। ये मैंने जाना, अपना अनुभव किया जब मैं खुद एक माँ बन पाई। उसके पहले मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ है। शायद उस समय हम लोगों ने बहुत सी त्रुटियां की थी, जो भविष्य में जब मैं माँ बनी तब मैं उस चीज को सीख पाई। तब मैंने उस चीज को अपोलोजाइज भी किया मेरी माँ के सामने कि आप बहुत सही थी, मैंने गलत किया उस समय, मैंने रोष में आपको आपको कुछ कहा। तो मैं बोलूंगी माता का जो रूप है, जो कार्य है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो त्याग की देवी, वो सम्मान, वो जो करती है अपने घर के लिए, वो एक सहनशील नारी जो इतना सब कुछ करती है, लेकिन उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। मैं क्या बोलूं, मैं खुद माँ हूं, लेकिन ये अपने लिए प्रशंसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अब माँ का शब्द ही अपने में परिपूर्ण है। बिल्कुल। तो माँ के लिए ही ये दिन जो एना उन्होंने शुरू किया था, उनकी अपनी माँ की मृत्यु के बाद में, तो तभी उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना बलिदान दिया है, कितना सब कुछ हम लोगों को अपब्रिंगिंग करने के लिए कितना कुछ किया, जो कि आज हमारी माँ ने भी हमारे लिए किया। जो कि मैं क्या बोलूं, मैं नमन करती हूँ अपनी माँ को। वो अब नहीं है इस दुनिया में, और उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया कि हम कोई भी किसी भी स्थिति में रहें, उससे लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जीवन में एक मेरी माँ का, मैं मुझे हमेशा एक शब्द याद रहता है कि उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्र कोई एक बोलते हैं ना कि एक जस्ट अ नंबर है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो मैं आज भी उस चीज को कायम रखते हुए मुझसे जो हो पाता है मैं जरूर प्रयास करती हूँ उसके लिए। तो मैं इस चीज में अपनी श्रद्धांजलि अपनी माँ को ही देना चाहूंगी। नमस्ते। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बातें रेखा जी ने बोली। और ये बात सच है
कि एक माँ जो अपनी संतान के लिए सोचती और करती है, और वो जो अपनी तरफ से सर्विस नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ जो करती है अपने बच्चे के लिए, वो उसको करना बस स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वो बिल्कुल नेचुरल है। तो जब माँ नहीं होती है तो हम ज्यादा रियलाइजेशन करते हैं। तो इसी बात पे मैं बात करना चाहूंगी वर्षा जी से। वर्षा जी, आपके विचार जानना चाहूंगी। जी अंजू जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते करूंगी। सभी को हेलो है। सब मेरी हम उम्री हैं। आई थिंक सुनीता जी सबसे बड़ी है, सुनीता दीदी। सुनीता दी को मैं नमस्ते करती हूँ। माँ माँ वो जैसा कि अभी उन्होंने कहा, रेखा जी ने, उन्होंने जैसे कहा कि माँ अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। सच में ही माँ जो है अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण कहूंगी मैं। जिसमें सब कुछ समाया है, एक पिता भी, एक माँ भी, बिल्कुल। भाई बहन सब कुछ है ना। वो कहते हैं ना, बाप की जगह बाप ले बाप माँ की ले जगह सकती कोई है। ले सकता है, मगर माँ की जगह कोई कोई नहीं ले ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। सकता। तो वही है, माँ जो है इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर एक पिता मान लीजिए नहीं रहे, तो एक अकेली माँ बच्चे का लालन पोषण अच्छे से कर लेती है, खिलाना पिलाना से लेकर कमाना। लेकिन वही एक जब पिता को करना पड़ता है, तो वो कुकिंग का काम जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पिता के लिए, है ना। और तो बाकी वो सब कुछ कर सकता है बच्चे के लिए। हालांकि आज के पिता वगैरह भी बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे की केयर करते हैं। पहला का जमाना जो था, उसमें सिर्फ माँ ही करती थी सारा कुछ, जितना भी बच्चे का लालन पोषण सब कुछ। पिता एक बस कमाई देना, बच्चों का जो पैसे से जो भी चीजें होती थी वो पिता करते थे। वो कहते हैं ना कि माँ, माँ शब्द के लिए मैं चार लाइन पहले कहूंगी कि नींद कहीं भी आई हो, नींद कहीं भी आई हो, सुबह खुद को बिस्तर पर ही पाया है, सुबह खुद को बिस्तर पर ही पाया है। वाह, क्या खूब, बहुत बढ़िया। क्या खूब था वो बचपन भी, क्या खूब था वो बचपन का दौर, चवन्नी मिलते ही हम अमीर हो जाते थे। तो वो जो एक बहुत बचपन, एक बहुत माँ बढ़िया। जो होती है, तो जैसे कि मेरी माँ भी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा। वो इतने काम करती थी घर के, उसके अलावा वो बगीचा बाड़ी वाड़ी, मतलब इतनी हम लोगों के घर में सब्जियां वो करती थी, सारा कुछ वो इतनी मेहनत से। कभी हम लोगों ने बाहर से सब्जियां नहीं खरीद के पाई, तो वो उनमें इतनी एक ताकत थी। और उसके अलावा म्यूजिक सुन के वो सारे काम बहुत मजे से करती थी। रेडियो रेडियो सुनने का उनको बड़ा शौक था। तो वो बचपन से ही जो है, माँ को हम लोगों ने देखा मस्त अपना रेडियो चलाया और घर के सारे काम कर लेती थी। तो वही नींव शायद हम लोगों में है। वही बचपन में जो मैंने देखा, मेरी माँ को जो स्ट्रांग रही, तो आज उन्हीं की है देन कि आज मैं कोई भी किसी भी परिस्थिति में ना घबराती हूँ ना डरती हूँ, और हमेशा खुश रहती हूँ, और म्यूजिक को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो वही है कि माँ माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लोरी दे नहीं सकता। बस इतना ही कहूंगी अंजू, जी, माँ के बारे बहुत में। धन्यवाद वर्षा जी। आपने बहुत ही मीनिंगफुल बातें कही है, और ये आपने जो कहा कि माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, तो इसी पर मैं मंजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप अपने विचार रखिए इस पर, क्या कहना नमस्ते चाहिए। सभी को। सर्वप्रथम नमस्ते सभी को। क्या कहूँ, अभी तो रेखा जी ने, वर्षा जी ने इतने प्यारे प्यारे शब्द कहे माँ के लिए। तो वही बात है, माँ के लिए जितना कहा जाए कम है। माँ जो शब्द है वो अपरिभाषित है। यस। उसकी उसके लिए हम परिभाषा या ऐसे या कुछ लिखने बैठे हैं, तो वो जितना लिखो वो कम है। अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड माँ। बिल्कुल। बिल्कुल, माँ त्याग, बलिदान, प्रेम, स्नेह, इन सब का समन्वय है, शक्ति है। माँ ही मानव को जन्म दी है अपने। आज जो ये संसार बना है, माँ की ही उत्पत्ति है। आज जो हम लोग यहाँ सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी उत्पत्ति है? माँ की है। तो वो ये माँ अपने आप में इतना शक्तिशाली शब्द है, जिसकी तुलना या जिसकी व्याख्या करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी आज अपने
इतने बड़े दिन मदर्स डे को, ऐसे तो देखो मदर्स डे बना दिया गया है, किंतु माँ जो शब्द है हमारे दिल से, हमारे मन में, चाहे माँ सामने हो नहीं हो, वो आंखों के अंदर हम लोग एहसास कर ही लेते हैं माँ को। हमारी माँ जिस दुनिया में नहीं रही, जैसा कि आज मेरी बड़ी दीदी जो कि रेखा केडिया जी है और मेरी छोटी बहन अंजू दुकानिया जी हैं, तो हम इस दर्द को समझ सकते हैं कि माँ होना कितने बड़े भाग्य, वो लोग कितने भाग्यशाली है जिनकी माँ होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और क्या कुछ नहीं किया हमारी माँ ने हम लोगों के लिए, जैसा वर्षा जी ने कहा कि इतनी सशक्त थी, उनकी सशक्त भूमिका से आज उन्होंने भी जो भी सिचुएशन हो, अवस्था हो, वो सशक्त होकर खड़ी हो जाती हैं। जैसा रेखा जी ने कहा कि मेरी बहुत सारी त्रुटियां थी, जब माँ बनी तो वो समझी। ये बिल्कुल सत्य है। जब तक आप खुद स्वयं माँ नहीं बन जाती, माँ की जो महत्व है, माँ का जो इम्पोर्टेंस है, वो हम नहीं समझ पाते। और हमारे बच्चे भी जब वो स्वयं माँ बाप बनेंगे तभी समझेंगे। मुझे याद है, हर एक की माँ अपने बच्चों के लिए बहुत करती है। वो खुद गीले में सोती है, हम लोगों को सूखे में सुलाती है। हम्म। हाँ, उसकी जो नींद है वो हमारी नींद है। खुद रात भर जाग लेती है। जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल अबोध होते हैं, हमें ज्ञान भी नहीं होता है, वो हमारे लिए रात रात भर जगती है, हमारी भूख मिटाती, स्वयं अपना अपने शरीर को जलाकर हमें जन्म दे करके अपना दूध पिलाती है। वही दूध आज हम लोगों को इस रूप में यहाँ तक पहुंचाया है। तो मुझे याद है, छोटी सी बात है, मेरी शादी के 10-15 साल बाद मेरे पाँव में बहुत दर्द हो गया था। मैं माँ से मिलने घर गई वहां पे, तो बात बात में मैंने माँ को कह दिया कि मेरे तो पाँव में बहुत दर्द है। एंड मेरी मम्मी बहुत बीमार थी उस समय, वो स्वयं भी बहुत मतलब शी वॉज नॉट केपेबल कि वो उठ सकती थी। वो लेटे लेटे, लेकिन बोलते हैं ना माँ की ममता, हम्म। उसे तो कोई बेट ही नहीं कर सकता है। लेटे लेटे उन्होंने हमारे किसी काम करने वाले को बोला, अरे भाई थोड़ा सरसों का तेल तो लाओ। वो लेटे लेटे मेरे पाँव में सरसों के तेल की मालिश कर दी। मतलब मेरे आंख से आंसू नहीं रुक नहीं रहे थे, और माँ की वो ममता देख करके, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माँ होती क्या है। तो वही बात है कि जितना बोला जाए उतना कम है। आज का दिन मदर्स डे का है, हम बहुत खुश भी हैं, तो हम अपनी माँ को मिस भी बहुत कर रहे हैं, किंतु हम भाग्यशाली भी हैं। हमारी जो बड़ी बहन है रेखा जी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं अभी तक निभा कर वो आई है, और अभी भी निभा रही है, कि हम लोगों को कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ नहीं है। प्लस मेरी खुद की जो सास है, वो भी माँ का रूप है, तो मुझे उनमें भी अपनी माँ ही दिखती है। तो इसी के साथ में 4 लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी। युग पुराण कोई भी काल हो, माँ सदैव महान है। आज हो या काल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, माँ शब्द महान है। माँ तू चीज ऐसी है कि तू, तेरा नाम सर्वदा महान है, महान है, महान है। हमें चोट वाह। लगती है, बहुत हम्म। हमें चोट लगती है, तो हम लोग हे भगवान से सबसे, हे भगवान बाद में बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं माँ, ओ माँ मुझे माँ। चोट लग गई। तो बस, और इससे ज्यादा और बोलने की बात क्या है। भगवान हर जगह है, तो सब जगह तो हम भगवान की मूर्ति नहीं देख सकते, हम मन में एहसास करते हैं ना। तो माँ शब्द भी वही है। हम कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, बट माँ को हम हर जगह पाते हैं, महसूस पाते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत 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 ही बढ़िया। बहुत ही हृदय स्पर्शी बातें मंजू जी ने कही है। और माँ शब्द से ही ऐसा लगता है कि हृदय में कुछ अनुभूति होने लगती है। हर समय लगता है कि सदैव माँ साथ ही है। क्योंकि दूध के कर्ज की बात की इन्होंने, तो हाँ, कहा जाता माँ के दूध का कर्ज। तो इसी पे बात करूंगी, आमंत्रित करती हूँ सुनीता मेहता जी को। दूध के कर्ज पे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। कभी कभी कोई माँ पिला पाती है, कभी कोई माँ नहीं पिला पाती है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन जिस तरह से वो अपने खून से सींचती है अपने बच्चे को, तो मेरे ख्याल से उन्हीं शब्दों को दूध के कर्ज के रूप में प्रयोग किया गया होगा। बिल्कुल। बहुत और बढ़िया। हाँ, महाभारत में अर्जुन ने भी कहा है,
माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता हमेशा अच्छी ही रहेगी बच्चे के प्रति। और वेदों में भी आया है कि ईश्वर के बाद यदि कोई स्थान है तो वो माँ का ही स्थान है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। जी। तो ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। हर बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत प्यारा होता है और बच्चे के लिए माँ, लेकिन ये समय के साथ साथ उनके भाव जो हैं वो बदल जाते हैं बच्चों के। बट बिल्कुल। माँ हमेशा उसी तरह से न्यूट्रल ही रहती है। मैं समझती हूँ सुनीता जी भावुक हो गई हैं, क्योंकि ये विषय ही कुछ ऐसा है। तो अब मैं इस पे बात करना चाहूंगी एक बार वर्षा जी से कि जो माँ है वो कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन आज बिल्कुल। का जो आधुनिक दौर है उसमें हाँ हाँ जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि एक माँ ने अपने बच्चे को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसे उसकी हत्या कर दी। तो आजकल ये सब हाँ। जो हो रहा है, तो माता कुमाता नहीं हो सकती तो माता ने ऐसा काम कैसे कर दिया? क्या कहना चाहेंगी इस पे? ना, ऐसा है कि आजकल कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है। जी। मतलब आजकल ये 40% तो हो ही रहा है। इसपे शायद वो एक पारिवारिक बंधन का मैं ये कहूंगी कि जिस परिवार में आपस में प्रेम नहीं होता है, हम्म। जैसे अगर मान लीजिए उस औरत को उसके पिता ने अगर बच्चे के सामने इंसल्ट की हो, या कई बार पति पत्नी के संबंध की वजह से भी उनकी ऐसा कुछ परवरिश। हाँ। आपस में जब मन नहीं मिलता है पति पत्नी का, तो वो ऐसा कुछ दौर आ जाता है कि वो हम्म। फिर वो जो है औरत उस घर में नहीं रह पाती है। तो कई चीजें हैं इसमें, मतलब परिवार की, जो सही कहा है। औरत बेबसी की वजह से कह नहीं पाती बाहर। हम्म। कई चीजें ऐसी होती है समाज के दायरे के भीतर उसको रखना पड़ता है। और हम्म। शायद जो उसकी बेचैनी है या कुछ परेशानी है उस वजह से कुछ ऐसा हो जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है अंजू। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हम लोगों को दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। तो इसलिए शायद वो माता कुमाता, और कुछ कई माताएं आजकल फैशन का दौर दौर है, मोबाइल का दौर है, तो हम्म। कुछ ऐसा हो। जी। तो इसी। मुझे लगता है कि इसमें 90% जो है रोल है वो इन दिनों मोबाइल की वजह से। कि करेक्ट। औरत क्या है कि वो पहले तो घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। हम्म। और अब घर का काम तो प्राय प्राय सबके कोई कोई रखी रहती है, तो वो सारे दिन करे क्या। तो उस बीच में क्या होता है कि बस वो मोबाइल के वो टाइम है, तो ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन आती होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई कारण हो सकते हैं कि एक माँ ऐसा कदम उठाने पर बाध्य हो जाती है, या बाध्यता नहीं होती है वो उठा लेती है। तो और एक कारण ये भी हो सकता है, जो आजकल जो महिलाओं को स्वतंत्रता है, जो उनका अधिकार भी है, लेकिन वो हाँ स्वतंत्रता का जो नाजायज फायदा जो होता है, गलत तरीके से। जी, गलत तरीके से बिल्कुल। उठाने की वजह से मुझे लगता है कि ये सब चीजें ज्यादा हो रही है, जिससे आजकल माँ शब्द पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि माता को तो ईश्वर के समान माना गया है, कि ईश्वर के बाद धरती पर एक महिला ही है, एक हम्म। नारी है जो माता होती है, जो ईश्वर है। लेकिन इसीलिए। अंजू, मैं इस हाँ पे एक बात कहना जी चाहूंगी जी, कि जैसे कहिए। सभी में एक, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा क्या करती है, वो करती? भी यहाँ इसमें आती है हाँ। त्रुटियां। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, माता तो सब है, लेकिन हर में शैतान भी होता है। माता भी है हाँ। तो उसमें बिल्कुल। अच्छाई है, तो कई शैतान बुद्धि का भी होता है ना। तो उसमें कई बार होता है कि वो अपनी समझ नहीं पाती कि उसने क्या अच्छा किया, कि वो उस चीज को तौल नहीं पाती है। बिल्कुल। मैं ये और मैं बात ये करना। कहना जी। चाहूंगी, वर्षा जी ने कहा, वर्षा जी ने कहा, तो वही सीधे साधे शब्दों में उसको कहेंगे अपवाद, कि हर एक चीज का एक अपवाद होता है। वैसे ही माँ जो है, माँ तो है, लेकिन वो है कौन? एक मनुष्य ही माँ इंसान। है, करेक्ट। इंसान है। बिल्कुल। तो इंसान। इंसान, इंसान की फितरत कभी भी बदल सकती है। वाह। तो जैसे बहुत जैसे बढ़िया बात सिचुएशन कही होता है आपने। ना, बिल्कुल तो ये। कई बार ऐसा होता है एक इंसान स्वार्थी भी बन जाता है ना। तो हाँ कई बार हाँ ऐसी होती है एक माँ भी स्वार्थी बन जाती है। हाँ। तो हाँ। बिल्कुल। वही बात है, उसके संग में डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं। जैसे वर्षा जी ने परिवार के लिए बोला, कई रेखा जी सिचुएशन ऐसी अपवाद होती है। स्वरूप बोला। हाँ। और हर हम्म एक हम्म
सिक्के के दो पहलू है, एक खोटा होता है, एक सही होता है, तो उसमें भी फर्क आ जाता है। लगता है मुझे कि कई चीजें जमाने के सामने आती है और कई नहीं आ पाती है। कई बिल्कुल। चीजें ऐसी होती है, घरेलू मसले कुछ ऐसे होते हैं जो कई चीजें होती है, रियलिटी सच्चाई वो अंदर दबी रह जाती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। जी, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी इसमें सहायक है। एग्जैक्टली exactly. ये एक दूसरा बड़ा सच है, न्यूक्लियर फैमिली। यस। हाँ, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, परवरिश पे भी फर्क पड़ता है, आपका वातावरण घर का कैसा, उस पे सारी चीजें उस पे भी बहुत निर्भर करती है कहीं कुछ हद तक। सही कहा। हाँ, ये एक अपब्रिंगिंग की बात तो आती ही है। दूसरी बात सबसे बड़ा जो आज का सत्य है, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि आजकल ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, सब अकेले अकेले रहते हैं, पति पत्नी और बच्चा। तो शायद यस। ये भी एक कारण है, जो बहुत बड़ा कारण है। ये सब जो आजकल जो हादसे हो रहे हैं, जो हम देखते हैं, रोज हम टीवी न्यूज पे सुनते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। चलिए, ये तो हुई माँ के शब्द को वर्णित तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आज एक बहुत सुंदर अवसर है, एक ऐसा अवसर है जिसे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? किस लिए मनाया जाता है? उससे इसलिए मनाया जाता है कि आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट तो देते ही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बच्चा स्कूल जाता है, क्लास टेस्ट होते हैं, उसमें उसके नंबर अच्छे आते हैं, है ना? लेकिन होता ये है कि जब वो फाइनल एग्जाम देता है और जब वो फर्स्ट आता है तो उसको अवार्ड मिलता है। तो ये वही दिन है, माँ का तो दिन। आप भी आप हमारा टेस्ट लेना चाह रही हैं आज? आपका टेस्ट नहीं लेना चाह रही हूँ, बात को समझिए। मैं ये कहना हाँ। चाह रही हूँ कि जो मातृ दिवस मनाया जाता है, वो एक ऐसा दिन है जिस दिन माँ के 365 दिन के प्रयास को सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो हमें भी तो खुशी मिलती है ना जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं आज के दिन, क्योंकि आजकल बच्चों की बिजी लाइफ है बहुत, उनके पास समय नहीं होता, वो चाहकर भी कुछ नहीं, लेकिन इस दिन समय निकालते हैं वो कि नहीं, आज मदर्स हाँ डे, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। आज कुछ माँ के लिए स्पेशल हाँ। करना है। तो और ये भी बात है कि इस बहाने से कम एक दिन तो माओ को समर्पित है कि भाई इस हाँ बहाने से लोग, बस ये एक अच्छी चीज है कि एक दिन ऐसा बना दिया गया है कि जिस दिन हम लोग सच में भावुक होते हैं जी, अपनी अपनी माओ को याद कर। हम एक राउंड खेलते हैं, मैं कुछ, जैसे जी। हमने सभी ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे लगता है हाँ कि हाँ। हमारी भी जीके इतनी कमजोर तो नहीं होगी। ये दिस इज जस्ट फॉर अ फन। तो मैं सवाल पूछती हूँ, जिसको भी आंसर आए वो उंगली उठा के फटाफट आंसर दे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो कि माँ, ये जो मातृ दिवस मनाया जाता है, ये पंचू जी पहले ही उंगली उठा रही है। हाँ, मेरे को भी आता है। कि हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग मदर्स डे इन द यूएस? यूएस से इसकी स्टार्टिंग हुई थी मदर्स डे मनाने की, आपको बता दूं। तो इसके चार ऑप्शन है: क्लारा बार्टन, एना जाविस, एलेनोर एना रूजवेल्ट। एना जार्विस। दैट्स व्हाट मैंने अपने जो बोला था उसमें भी बताया था शायद, कि उसने अपनी माँ की श्रद्धांजलि के लिए उसने ये शुरू किया हाँ, था। शुरू किया था, हाँ, वो एक टीचर थी। चलिए, दूसरा टीचर। क्वेश्चन है: हाँ, व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल मदर्स डे सेलिब्रेटेड इन द यूएस? जल्दी मैं 1914। 1914 में, मई में। 1940। 1914। सबको आता है इसका आंसर। सुनीता जी, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। विच यूएस प्रेसिडेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मदर्स डे वुड्रो नेशनल हॉलीडे? वुडरो विल्सन। राइट आंसर। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है, आप लोगों की जीके तो बहुत मजबूत है भाई। विच कंट्री सेलिब्रेट्स मदरिंग मदरिंग संडे? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मदरिंग, हाँ, ये, फोर्थ संडे, हाँ, संडे, जो फोर्थ संडे होता है, जैसे यूएस में वो सेकेंड मदरिंग संडे डे के। मनाया जाता है यस, जी। और व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एना जाविस? अभी अभी मैंने बता दिया टीचर, आपके बारे टीचरिंग में। तो टीचर, जो था टीचर, ही उनका, टीचर। और वो बोल, बैंकिंग वर्षा जी टेलर का उंगली भी उठा के उन्होंने बोल किया था। पड़िए। मेन प्रोफेशन टीचर, टीचिंग का था, बट उन्होंने हाँ, बैंकिंग टेलर का भी काम किया था, एंड वाह, एडवर्टीजमेंट में भी उन्होंने किया था। अच्छा। ग्रेट नॉलेज। वर्षा जी उंगली उठा के Great. बोल पड़िए, इंतजार मत कीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है हाँ। ठीक। इन विच यूएस ओके। स्टेट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मदर्स डे वेस्ट सेलिब्रेशन? वर्जीनिया। वेस्ट वर्जिन, वेस्ट वेस्ट वर्जीनिया। West वर्जीनिया।
वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट करेक्ट आंसर। सुनीता जी आप भी बोलिए कुछ। बोला, इन्होंने अच्छा, बोला अभी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मदर्स डे के दिन सभी बच्चे अपनी माँ को फ्लावर्स देते हैं, तो व्हाट इज द कॉमन फ्लावर Carnation, व्हाइट carnation. कार्नेशन, व्हाइट कार्नेशन। कार्नेशन। जी हाँ, वेल डन। इन विच मंथ इज मदर्स डे टिपिकली सेलिब्रेटेड इन मोस्ट मई, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? मई। में मई। हाँ, कुछ एक May. जगह इट ऐसी है डिपेंड, जैसे नॉर्वे वगैरह। एवरी सेकेंड वीक ऑफ द मे इट हाँ में भी। जैसे इस हाँ बार 11th को मनाया जा रहा है, नहीं तो 8th और 15th में, हाँ, जैसे लेकिन उसके वो जो अंदर भी है जो भी हर सेकेंड सेकेंड वीक, हाँ, संडे ऑफ वीक में को होता मनाया है। जाता है। एक दो जगह वर्ल्ड में ऐसी है जहाँ पे एक जगह फरवरी में मनाया जाता है, और जैसे हाँ, यूके में, बहुत सारे यूके, अलग अलग हाँ, तरीके से मनाते हैं। और यूके में जो है वो फोर्थ संडे को मनाया जाता है। फोर्थ संडे को मनता है। हाँ, हाँ, ये है। और एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आप लोगों से कि व्हाट केक इज ट्रेडिशनली मेड ऑन मदर्स डे? ब्रेड, ब्रेड। Cement cake, cement cake. फीमेल के भी होता है, ब्रेड इज ऑल्सो अ राइट हाँ, आंसर, दोनों That ही is होता है। प्रॉपर that is वर्ड आई for the फॉरगॉट, बट mothering हाँ, द ब्रेड Sunday. यूजुअली। That is अच्छा, for mothering मदरिंग Sunday. संडे को और क्या कहा जाता है, क्या बोल के बुलाया जाता है मदरिंग संडे? मदरिंग फ्लावरिंग, Refreshment, रिफ्रेशमेंट, refreshment या Sunday. रिफ्रेशमेंट संडे। रिफ्रेशमेंट संडे। ओके, यस। सभी ने हाँ, करीब करीब सही आंसर दिए हैं, तो आपकी जीके बहुत मजबूत। अब आपका आईक्यू टेस्ट हो जाए हम सब अपने जल्दी लिए से। तालियां बजाते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं और जया अब जी के लिए बजाऊंगी, उन्होंने फटाफट बहुत सारे आंसर। अच्छा, अब आप लोगों का मेरी आईक्यू टेस्ट किया जाए। वो क्या है जो आपके पास है लेकिन आप उसे कभी देख नहीं सकते? आप ही के पास है, आप ही के शरीर में, हाँ, आप उसे देख नहीं सकते। हमारी आत्मा, हाँ हाँ, सोल। सोल। हाँ, ये भी सही है, लेकिन एक और हाँ, आपका ऑर्गन है, पार्ट ऑफ बॉडी है जिसे आप देख नहीं सकते। हमारा हृदय, आपकी हार्ट नहीं, पीठ, बीटिंग। आपकी पीठ, आप देख नहीं पीठ, सकते। हाँ। ओ, हाँ, एक हम देख दुनिया सकते का, हैं आईने में, हाँ आईने में। दुनिया का सबसे भारी मानव कौन सा होता है? भारी मानव। हाँ, हिम मानव। हिम मानव हाँ? नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? भारी मानव, हाँ, बन परमाणु। बनमानस। जो कभी एक्सरसाइज ना करता हो वो सबसे भारी मानव होता है। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा टी बनाने वाला, चाय बनाने वाला देश कौन सा है? ये तो सबको आता होगा। चीन, चाइना। चाइना, राइट, करेक्ट आंसर। हाँ। वेरी वेल सेड। पहले कौन सा सवाल पूछा जाता है जब आप किसी से मिलते हैं? आप कैसे हो? कैसे हो? आप कैसे हो? कैसे हो? और एनी अदर गेस? आप क्या नाम है आपका? क्या? आप यस, एग्जैक्टली। आपका नाम पहले What क्या तो is है? your name? नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाँ। अच्छा, एक कंगाल मिलीनियर कैसे हो सकता है? हाँ, बताइए। एक कंगाल मिलीनियर कैसे पेंटिंग बन सकता है? जब उसे पेंटिंग पैसा मिल जाए। हाँ, मिलीनियर की तस्वीर लेकर के। नहीं, कैसे बन सकता है एक भीख मांग कंगाल मांग कर, भीख मांग मांग कर कंगाल भीख- मिलीनियर बन सकता है। नहीं। है, कई लोगों ने अपने घर बनाए हैं ऐसे। हाँ, तो उसमें भी कोशिश काम कर आती है ना, तो कोशिश करके कोई भी कोशिश, कंगाल कोशिश। मिलीनियर बन सकता है। दैट इज द राइट आंसर, कोशिश। यस। कोशिश कर रहे। सबसे दिलचस्प आदमी कौन होता है? जो सबको, सबके चेहरे पे हंसी बिखेर देता है, हंसा देता है। नहीं, सबसे दिलचस्प आदमी कौन सा होता है? जिसकी मुस्कुराहट देख के सब मुस्कुराने लग गए, उसकी मुस्कुराहट। नो, सबसे दिलचस्प आदमी होता है पोस्टमैन, जो कि हर दिन दरवाजे की घंटी बजाता है। हाँ, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, इसलिए वो चीज यादों से निकल हाँ, गई। अब उसकी जगह मेल ने ले ली है, व्हाट्सएप ने ले ली है, उसी से हाँ, न्यूज आ जाती है। एक आदमी जब सोता है तो उसकी नींद में क्या चलता है? थॉट, सपने। सपने। एग्जैक्टली, थॉट्स चलते सपने हैं, चलते हैं। सपने। सपने, थॉट जो होता है वो सपने के रूप में चलते हैं। हाँ, हाँ, तो बिना पैर और हाथों के दौड़ने वाली महिला कौन सी होती है?
या अपनी वो घड़ी घड़ी थिंकिंग जो घड़ी। घड़ी घड़ी घड़ी, हाँ। बिल्कुल सही कहा। जब आप इंटरनेट को चलाने जाते हो तो कौन सा बंदर सबसे पहले उठता है? जब आप इंटरनेट चलाते हो, जैसे कंप्यूटर पे चलाते हो, तो उसको चलाने के लिए माउस। यस, करेक्ट आंसर, वेरी वेल सेड। एक गांधी जी का Very नाम nice. दूसरा बताइए। बापू, राष्ट्रपिता तो सभी कहते हैं। मजेदार सा। काली जी का, भैरवी भैरवी, नो, गांधी दूसरा। जी का, गांधी जी का बोल करमचंद रहे हो आप? हाँ, करम मोहन नहीं, रुपया वाला जो है क्या, कुछ समथिंग, करमचंद जासूस, करमचंद गांधी। चश्मा वाला गांधी। चश्मा वाला गाना। हाँ। जब एक सांप उड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सांप उड़ता है, हाँ, उड़ने वाले सांप भी होते हैं ना, उसे क्या कहेंगे? फ्लाइंग स्नेक। सो यस, बहुत करीब है आप। इसका आंसर है हाँ, एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन। एयरक्राफ्ट, हाँ। जी। अब एक समय कम है तो एक सवाल पूछूंगी। जब पेड़ पत्तों को खो देता है तो क्या होता है? हाँ, बताइए बताइए। पतझड़ पतझड़। आ जाता है। पतझड़ तो शार्प रह जाता एक मजेदार सूखा पड़ आंसर है। जाता, सूखा हो जाता है। पेड़ नंगा हो जाता है। तो दैट वाज सो नाइस। या तो इस तरह आप सभी विनर हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा गैस किया और बहुत मजेदार, बहुत सही ये जवाब दिए। तो आप सभी के लिए ये तो बनता है